वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव करना है। cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x equal to minus sin 2x upon cos 10x को हमने इस चीज को हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो आप ये वाली साइड लेंगे, टेकिंग LHS। तो ले लो आप इसको LHS ले लो, cos 9x minus cos 5x upon sin। ओके, अब कुछ नहीं करना है। यहां पे फॉर्मूला बनता है, आइडेंटिटी बनती है, cos A माइनस cos B। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है cos A माइनस cos B। किसके इक्वल होता है? दिस इज -2 -2 sin A प्लस B अपॉन 2 और sin A माइनस बी अपॉन 2। A हमारे पास 9x है, B हमारे पास 5x है। इसको आप अप्लाई करेंगे, माइनस 2 sin A प्लस B 9x प्लस 5x अपॉन 2 और sin 9x माइनस 5x अपॉन 2। ये किसका है? ऊपर वाले का, न्यूमरेटर का। अब ये होल डिवाइड बाय नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है? साइन ए माइनस साइन बी। ए है 17x और बी है ए है 17x और बी है 3x। तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है दिस इज 2 cos A प्लस B अपॉन 2 इंटू साइन A माइनस B अपॉन 2। लगाए यहां पे फॉर्मूला 2 cos A है हमारा 17 प्लस बी क्या है? 3x अपॉन 2 और साइन A माइनस बी, ये क्या है? ओके, कुछ नहीं, अब सिंपल इसको सॉल्व करना है। -2 साइन 9x प्लस 5x 14x अपॉन 2 और साइन 9x माइनस 4x 9x माइनस 4x दैट इज 4x अपॉन 2 होल डिवाइड बाय ओके 2 cos 17 plus 3x that is 20x upon 2 and this is sin 14x upon 2। ओके, अब इसके बाद क्या करना है? सिंपल 2 गेट्स कैंसल, माइनस यहां पे क्या बचेगा? 14 अपॉन 2 दैट इज 7x। यहां पे साइन 4x
साइन 4x अपॉन 2 दैट इज 2x, 2 1 2 2 2 x, यहाँ पे 2x बचेगा अपॉन यहाँ पे cos 2 1 2 2 10 20 10x और sin 2 1 2 2 7 14 sin। अब देखिए ये sin x और ये sin x कैंसिल, क्या बचता है माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। इस स्टेप पर हमको प्रूव भी करना था, क्या था दिस इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 23 करने वाले हैं। इसमें tan 4x इसके इक्वल प्रूव करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में भी आया है, तो लिहाजा ध्यान से देखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास tan 4x का कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि हमारे पास tan 2x का फॉर्मूला है। tan 2x किसके इक्वल होता है? ये होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, सो अब लेकिन हमारे पास है tan 2x नहीं, हमारे पास tan 4x है। तो हम क्या करेंगे, इस 4x को तोड़ेंगे हम 2x की फॉर्म में। ओके, तब जाके हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा। तो क्या करेंगे हम, टेकिंग LHS, tan 4x को हम tan 2x की फॉर्म में tan 2 इंटू समथिंग हम करेंगे। तो फिर क्या आएगा, tan 2 इंटू, अब 2 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे तो 4x आएगा, 2x फिर करेंगे tan 2 इंटू 2x, दिस इज tan 2x। अब यहां पे जैसे यहां पे 2 के आगे x था, लेकिन यहां पे 2 के आगे 2x। सो अब tan 2a का या tan 2x का फॉर्मूला कैसे हम लिखेंगे, 2 फॉर्मूले का tan x जो इस 2 के आगे था, लेकिन इस 2 के आगे क्या है 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x जो 2 के आगे था, लेकिन इस 2 के आगे क्या है 2x। ओके, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। अब यहां पर फिर हमारे पास tan 2x का फॉर्मूला बनता है। यहां पे हमें दोबारा यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये 2 अपनी जगह बाहर रहेगा, tan 2x की जगह हम यहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको बाहर रखो, tan 2x मींस 2 बाहर, ये वाला 2 बाहर, ये वाला 2 अपनी जगह पे है। tan 2x इक्वल होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये तो हमने खाली लिखा किसका, इस वाले tan 2x का ये वाला पोर्शन है, और ये 2 अपनी जगह है। अब होल डिवाइड बाय ये वाला होल डिवाइड बाय 1 माइनस, यहां पे देखिए क्या करना है, tan स्क्वायर 2x है। आप फिर से मत देखो, स्क्वायर को मत देखो, आप tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई करो, उसके ऊपर हम स्क्वायर डालेंगे। तो tan 2x किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इसके ऊपर स्क्वायर देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर जो है
पहले हमने tan 2x की वैल्यू लिखी वो ये है, अब इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर ले लिया। ओके, अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपल कैलकुलेशन है तो हमारा आसानी से ये प्रूव हो जाएगा। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 2 कितना होता है 4 into tan x upon 1 minus tan square x, ये वाला होल डिवाइड बाय 1 अपनी जगह। अब ये स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है। ऊपर वालों को हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, tan x का स्क्वायर कितना आएगा tan स्क्वायर x। अब नीचे वाले पर भी स्क्वायर पूरे करेंगे, नीचे वाले पर पूरे का स्क्वायर है, ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इस पूरे का स्क्वायर आएगा ये। ओके, क्वाइट इजी, यहां से आगे कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही करेंगे 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसको क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको यहां के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस ये 4 tan स्क्वायर x। ओके, होल डिवाइड बाय ये जो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ओके, आप कुछ नहीं करना है, जो आप सिंबल करते हो इसको अपनी जगह रखो। इसको जब ऊपर चढ़ाएंगे यहां पे आगे ले आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई में हम इसको लिखेंगे, लेकिन ऊपर आके ये उलट हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, दिस इज होल स्क्वायर है, अपॉन ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, जहां पे भी स्क्वायर बोलना पड़ेगा वहां पे स्क्वायर बोलेंगे। अब देखिए ऊपर जो है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है और नीचे भी 1 माइनस tan x है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे जो है 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 है, ऊपर 2 है, किस स्क्वायर है, लिहाजा ये स्क्वायर और ये पूरा कैंसिल। अब यहां पर क्या बचा है 4 tan x अपॉन ये वाला, ये खत्म हो गया। हाँ, 4 tan x इंटू ये स्क्वायर खत्म हुआ, यहां पे ये बचेगा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब यहां पर ये a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है, इसको हम बोलेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 इंटू 1 2a है हमारा 1 2a इंटू b tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर क्या आएगा tan स्क्वायर है, इसका और स्क्वायर करना है तो तब पावर आ जाएगी 2 to 4 tan 4x। ओके, और साथ में इसके -4 tan स्क्वायर x। कुछ नहीं, अब टारगेट क्या है हमारा टारगेट ये है 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये वाला ऊपर हमें आ गया है, नीचे नहीं आया है तो सॉल्व करके आ जाएगा। ऊपर का हम न्यूमरेटर सेम रखेंगे, इट इम्प्लाइज
4 10x into 1 minus 10 square x अपॉन, देखिए यहां पे लाइट टर्म से देखिए आप 1 तो 1 ही रहेगा क्योंकि 1 इज कांस्टेंट और कोई कांस्टेंट है नहीं, हमें आएगा दिस इज 10 स्क्वायर एक्स और ये भी 10 स्क्वायर एक्स वाला है। अब ये -2 है, ये -4 है, -2 और -4 कितना हो जाएगा -6। ये -2 टाइम्स स्क्वायर एक्स है, ये -4 टाइम्स स्क्वायर एक्स है, माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6 माइनस रहेगा 6 10 स्क्वायर एक्स के ऊपर आ गया है और बचा क्या प्लस ये वाला बचा 10 रेज पावर। इसी के इक्वल हमें प्रूव करना था, सो दिस इज इक्वल्स टू RHS। हेंस ओके, बाकी क्वेश्चन भी क्वाइट सिंपल है, तो बाकी आप खुद करेंगे, बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर है तो आइडेंटिटीज में आपको प्रॉब्लम आएगी, अगर आपको आइडेंटिटीज तैयार नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा आप आइडेंटिटीज को, आप फार्मूलों को अच्छे से तैयार कीजिएगा, तब जाके आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और याद रहे इस एक्सरसाइज में एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 12th में भी काम आएगी, 11th में भी बहुत काम आने वाली है। सो प्लीज टेक इट सीरियसली। थैंक यू वेरी मच।